आज प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। आज अपनी एक न्यू क्लास रहेगी। न्यू क्लास कंपटीशन के पर्पज से काफी जबरदस्त क्लास है और प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में 1 या 2 3 क्वेश्चन तक आता है। इसी चैप्टर से आपके सामने मैं बात कर रहा हूं कि चैप्टर कौन सा रहेगा। आज चैप्टर जो कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, तो अपन बात करेंगे। आज चैप्टर रहेगा अपना पास में लाभ हानि। दोस्तों मैं बताऊंगा कब लाभ होगा कब हानि होगी। आप जानते सब होंगे लाभ कब हो रहा है और कब हानि हो रही है। कि क्वेश्चन के पर्पज से अपन समझेंगे कि लाभ हानि को कैसे हल करते हैं। तो आज अपन बात करेंगे लाभ हानि में। ओनली 3 बात याद रखनी होगी आपको। जो बात क्या है कि 3 बात ये रहेगी। सबसे पहले आपको क्रय मूल्य, फिर बात करेंगे विक्रय मूल्य, फिर अंकित मूल्य। ठीक है, अपन बात करेंगे क्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। आप सभी को यदि आप ये 3 बातें याद रखते हो तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। मैं गारंटी आपको सिखा दूंगा इस बात की कि आपका एक भी क्वेश्चन यदि इस चैप्टर से आएगा तो नहीं होगा। तो कैसे आपको हल करना है, पहले आपको ये देखना होगा क्रय मूल्य क्या होता है, जिससे अपन वस्तु खरीदते हैं। जैसे अपन ने कहीं जाकर वस्तु खरीदी उसको अपन कहेंगे क्या, क्रय मूल्य। और यदि अपन बात करेंगे विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, जैसे अपन ने वस्तु खरीदी उसके बाद अपन दूसरे को बेचेंगे उसको अपन क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे अपन कुछ मार्केट से सामान खरीद के लाते हैं, जैसे कि दवाइयां मान लो जो मेडिकल की से खरीद के लाते हैं अपन, उस पर रेट लिखी रहती है। तो उस रेट पर जो रेट लिखी होती है उसको अपन क्या कहेंगे, अंकित मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य आपको समझ में आ होगा कि क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या है और क्रय मूल्य क्या है। तो उसके बाद में अपन बात करेंगे कि लाभ कब होता है। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो किससे, क्रय मूल्य से। अपन को लाभ कब होगा, जब अपना विक्रय मूल्य ज्यादा हो किससे, क्रय मूल्य से। और यदि अपन दूसरी बात करेंगे किसकी, हानि की। अपन किसकी बात करेंगे, हानि की। यदि अपन हानि की बात करेंगे तो हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह भी बता दिया मैंने हानि कब होगी और लाभ कब होगा। फिर अगली बात यदि अपन करते हैं किसकी, लाभ परसेंटेज। देखो इसमें यदि आपने लाभ लिखा हुआ दिख रहा है तो ये सोच रहे होंगे आप ये अक्षर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लाभ अलग है, लाभ परसेंट अलग है। दोनों में रात दिन का अंतर है। यदि आपको यह भी बात याद रखना होगा या समझना होगा कि लाभ परसेंटेज क्या है और लाभ क्या है। यदि अपन बात करेंगे लाभ की, तो लाभ क्या होता है, ऊपर आता है लाभ, नीचे आता है क्रय मूल्य और यहां आता है इंटू 100। यदि अपन लाभ परसेंट निकालते हैं तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। उसी के बाद में अपन बात करेंगे किसकी, हानि परसेंटेज की। तो हानि परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो दोस्तों आपको इतना तो मैंने बता दिया तो समझ में आ गया होगा। देखो यदि ये समझने की यही बात थी, फिर इसके बाद में अपन एक करेक्ट फॉर्मूला देंगे। उस फॉर्मूले से 80% क्वेश्चन इसी लाभ हानि के आराम से आप निकाल दोगे, या मैं निकाल के अभी यहां आपके सामने बताऊंगा कि वो फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले लिखेंगे अपन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है 100 प्लस लाभ परसेंट या माइनस हानि परसेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखेंगे अपन विक्रय मूल्य इंटू 100, फिर उसके बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टा। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि इनमें से किसी को 2 को लेना है, या तो इन दोनों को ले लेंगे अपन, या इन दोनों को ले लेंगे, या इन दोनों को ले लेंगे। किसी के 2 के बारे में कंपैरिजन होगा, फिर उस कंपैरिजन से अपन तीसरा मान आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, यदि इस फॉर्मूले की बात करें ना तो आपको इस किसी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट तो सभी में लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, यदि इस फॉर्मूले को आप याद कर लेते हो तो लाभ हानि में 80% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर आधारित, इसी फॉर्मूले से एग्जाम में भी इसी से आता है। ठीक है, इसी एग्जाम पर आधारित यदि 80% क्वेश्चनों की बात करेंगे अपन इसी फॉर्मूले से आएंगे। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आप क्वेश्चनों की, देखिए क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। जो अपन ने लाभ भी बता दिया, हानि बता दी, कैसे होगी। ठीक है, अब दोस्तों अब यदि अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या लेते हैं, क्वेश्चन है अपने पास में क्रय मूल्य अपन ले लेते हैं 1000 रुपए
और लाभ ले लेते हैं कितना, लाभ 20%। तो अपन से पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अपन कहेंगे कि इस फॉर्मूले में रखने के बाद में अपन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे करना है, क्रय मूल्य 1000, लाभ कितने का 20% का 120 इंटू यहाँ से देखो यहाँ से रखना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है तो कितना आता है, विक्रय मूल्य 1200 रुपये। ठीक है, अपन ने अब विक्रय मूल्य निकाल लिया। अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यदि अपन कहेंगे कि क्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है और लाभ परसेंटेज की बात करेंगे कि लाभ कितने का 20% का, और यदि अपन को विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 2000 रुपये, कितना, यदि 2000 रुपये, यदि इस 2000 रुपये दे रखा है तो अपन को ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंटू लाभ कितने का 20% का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना 2000 रुपये इंटू 100। तो अपन बात करते हैं कितना, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 4 से कट जाएगा ये 3 और 500। तो क्रय मूल्य आ जाएगा अपने पास में 5000/3 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्रय मूल्य ज्ञात करना सिखा दिया, विक्रय मूल्य ज्ञात करना सिखा दिया। यदि अपन इसी से लाभ और परसेंट और हानि परसेंट निकालते हैं तो आसानी से निकाल लेंगे अपन। ठीक है, यदि अपन ने इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन सभी देख लिए और अब अपन और क्वेश्चन लेते हैं। देखो अपन यदि क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य अंकित मूल्य 1000 रुपये और बट्टा है 10%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, यदि अपन विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है इंटू 100 इक्वल टू अंकित मूल्य इधर से आ जाएगा और बट्टा कितने का 10 का, तो 90, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा अपना 900 रुपये। तो दोस्तों क्या कि क्वेश्चन में ये पता चलाना आपको जरूरी रहेगा कि अंकित मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है और कभी लाभ हो रहा है कभी बट्टा दे रहा है और कब हानि हो रही है, उस बात का आपको ध्यान रखना है कि कब लाभ हो रहा है और कब हानि हो रही है। यदि अपन बात करेंगे इसी फॉर्मूले बेस अगला क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन कैसे निकालना है। ठीक है, यदि अपन क्वेश्चन लेते हैं क्या, क्रय मूल्य ₹2000, विक्रय मूल्य 1800। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना 1800 रुपये। तो अपन को बताना है कि हानि परसेंटेज, एक तो हानि क्या होगी और हानि परसेंटेज। ठीक है, अपन को याद क्या करना है, एक तो हानि परसेंटेज और एक हानि। ठीक है, ठीक है, अपन यदि बात करेंगे हानि की बात करेंगे तो हानि क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी 2000 माइनस 1800। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं कि यदि अपन हानि की तो 2000 में से 1800 घटा देंगे तो हानि कितनी हो जाएगी 200 रुपए की। अपन कर रहे हैं किसकी, हानि परसेंटेज की बात, तो हानि परसेंटेज क्या आएगा, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो 2 से 2, तो कितनी परसेंट की हानि आ जाती है 10% की। ठीक है,
यदि आपको मैं अभी तो ये फॉर्मूले बेस आधारित बता रहा हूं, फिर आगे अपन बताएंगे कि फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है। तो आपको जो बताया, जितना पढ़ाया वो काफी अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो फिर अपन क्या करेंगे, अगली दो वस्तुओं में कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अपन यदि लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे अपन विक्रय मूल्य 2500 रुपए, लाभ परसेंट 20%, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप ऐसे बोल रहे हो कि सर आप ट्यूशन सिंपल या आसान करवा रहे हैं, लेकिन शुरुआत आसान से करते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपना जैसे आप ट्यूशन बढ़ते जा रहे हैं तो लेवल अपने आप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको शुरुआत आनी चाहिए, ट्यूशन का अंत अपने आप हो जाता है। क्योंकि आप यदि शुरुआत करना नहीं जानते कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, यदि उनको सही तरीके से पकड़ नहीं पा रहे हो तो ट्यूशन करना कठिन होता है। तो अपन ने क्या कहा कि क्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य लाभ कितने का 120 का, विक्रय मूल्य कितना 2500 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 3 12, 6 चौका 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 325, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा। तो अपना क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 6250/3, अपना क्या आ गया ये क्रय मूल्य, ठीक है। फिर यदि आपके इस क्वेश्चन पर, इसी फॉर्मूले पर आधारित मैंने जो आज बताया, यदि इनसे आप किसी भी बुकलेट से या किसी भी बुक से क्वेश्चन निकालते हैं तो 80% क्वेश्चन आप हो जाएंगे। यदि किसी भी बुक से यदि 100 क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसमें से 80 क्वेश्चन आप आराम से एक दिन की क्लास में आप या एक दिन की इतने से समय में या 20 मिनट में, मैंने आपसे कहा कि मैंने लाभ हानि को मैं 1 घंटे में पूरा खत्म कर देता हूं, यदि आप समझने लायक हो तो, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, और आप ट्यूशन भी निकालना आप इसी वीडियो को देखकर, और वीडियो में लाइक और शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें, और काफी सपोर्ट करें कि हमारे चैनल को, हम एक ये है कि हम हमारा न्यू चैनल है, और एक के यूट्यूब पे हम न्यू टीचर भी है। सभी को धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।